स्टोरी ऑफ हज़रत मरियम। मतलब सीरियसली गाइस, मेरे तो नाम बोलते ही जो है ना गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हिम्मत जुटा रही हूँ ताकि मैं इस पूरे वाक़ये को जो सुन सकूँ। कि जो वाक़या हम लोग सुनने जा रहे हैं ना, बीबी मरियम का वाक़या, जीसस क्राइस्ट की मदर, जिन्होंने शादी नहीं की, जो एकदम पाक दामन औरत थी, और उनके कोख से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इस दुनिया में आए। तो कैसे आए, तो इसका वाक़या जो हम लोग आज सुनने जा रहे हैं, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब डर सा लग रहा है कि इतना बड़ा वाक़या जो है हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है गाइस वीडियो। अगर आप लोगों ने भी ये वाक़या नहीं सुना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप अपने बिज़ी डे में आप ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि इतना खूबसूरत वाक़या जो है ना मिस नहीं करना चाहिए गाइस। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा न रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर ये नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उस लिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी जी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की किफ़ालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरेत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए। और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया की हैरत बजा थी। तभी हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं।
कौन देकर जाता है आपको? हजरत मरियम पुरसुकून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह के पास से। तभी हजरत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बांझ होने के बावजूद मौजज़ाए खुदाबंदी से आपके यहाँ हजरत यहया की विलादत हुई। हजरत मरियम की अज़मत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल हुई तो एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलहदगी में देखकर हजरत मरियम खौफज़दा हुई और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गई। गो के फरिश्ते के चेहरे पर तकवा के आसार नुमायां थे, ताहम बीबी ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़्फ़त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फ़रिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसऊद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वो बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि उससे पहले अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप दोनों के बग़ैर पैदा फरमा चुका है और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया। हज़रत मरियम जब हामिला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्गों ने जिक्र किया है कि जब आपका हमल ज़ाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद शख्स वहाब बिन मुनब्बा, जो आपके खालाजाद भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा कि ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया जी हाँ, बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा कि क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। फिर कहा कि अच्छा अपनी खबर दो। हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में साहिब मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि जब हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत से अफराद ने हज़रत ज़करिया के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ामात और बहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम ने लोगों से अलहदगी इख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई। जब हमल का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गई। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो गई होती। बेसरो सामानी की इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को कुव्वत पहुँचे और फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोज़ा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात न करते। बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया, लिहाजा हज़रत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया था कि तुमसे कोई शख्स इस बच्चे के बारे में पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है। जब हज़रत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर आप अपने बेटे को कौम के पास ले आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा ख़ानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत तंग हो गए और सोच समझ के दरवाजे भी बंद हो गए, सिर्फ तवक्कल का मदार अल्लाह की ज़ात ही रह गई, तब हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब ये बच्चा देगा। सरकश लोगों ने कहा कि भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों के जवाब कैसे देगा, हम क्यों करें इससे गुफ्तगू। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया है। और जब बच्चे ने फरमाया मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूँ, मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई
جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبہ سے مقتول ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کے زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ بارشیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا، رو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو گائز سیریسلی میرے گوز بمز جو آنے لگ گئے تھے اس واقعے کو سننے کے بعد۔ اتنا بڑا واقعہ جو ہم لوگوں نے سنا تو بہت خوبصورت تھا واقعہ، اور اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے گائز۔ مطلب پتھروں کے بیچ میں بھی جو ہے نا پھول اگا دیتے ہیں وہ۔ اور جس طریقے سے ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے جو ہے حضرت بی بی مریم کے پیٹ سے جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بنا باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ صرف ہمارا اللہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے دوسروں کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جو زمین سے لے کے عرش تک جو ہے جن کی حکومت چلتی ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہت اچھا ویڈیو تھا۔ اتنے خوبصورت واقعے سے جو ہے، اتنا خوبصورت واقعہ ہم لوگوں نے سنا تو بھائی دل خوش ہو گیا۔ تو آپ سب کو کیسا لگا یہ واقعہ سن کر کے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ اور یہ کافی زیادہ بڑا واقعہ تھا جو میں ان سے بے خبر تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ میں جب سے میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے نا، میں الگ الگ طریقے کا بیان جو ہے سنتی ہوں، اور الگ الگ قسم کے جو ہے واقعہ بھی جو ہے میں سنا کرتی ہوں، جس نے میرے لائف کو بہت چینج کیا ہے گائز۔ یوٹیوب سٹارٹ تو میں نے پیسوں کے لیے ہی کیا تھا اسٹارٹنگ میں، بٹ میری لائف خود کی اتنی چینج ہو جائے گی ایسے واقعے کو سن کر کے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو اس ٹائم جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم کچھ اور جو ہے میرے مائنڈ میں چل رہا تھا، لیکن اب اس مقام پر آ کر کے اتنے سارے میں نے ویڈیو ریئیکشن جو اسلامک ویڈیو پر دیا ہے، تو اس سے میری سوچ جو ہے کافی زیادہ چینج ہو گئی۔ اب مجھے اس چیز کا پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے کتنے زیادہ ارن ہوتے ہیں، مجھے کتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، بھلے 10 دیکھے، 20 دیکھے، 50 دیکھے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، بٹ میں اس سے کافی چیز جو ہے سیکھ رہی ہوں۔ تو یہ میرے لیے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہے، تو اور اس سے میں کافی زیادہ خوش بھی ہوں، کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں جو لوگوں کو آگے اسلام کی طرف لے جائے اور جو میرے لیے بھی بہتر ہو۔ تو اس لیے میں ایسے ویڈیوز پر ریئیکشن کرتی ہوں، اور مجھے کافی زیادہ خوشی ملتا ہے ایسے ویڈیوز پر، کیونکہ کچھ چیزیں ہم سیکھتے بھی ہیں اس ویڈیو سے، سمجھ بھی رہی ہوں، اور کچھ میں لوگوں تک بھی اچھی چیزیں بھی جو ہے میں پہنچا رہی ہوں۔ تو اس لیے میں کافی زیادہ خوش رہتی ہوں، مجھے ایک کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے جب میں ایسے ویڈیوز آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور خود بھی سنتی ہوں۔ تو
वैसे तो मेरे लाइफ में ऐसे वाक़ये को सुन करके काफ़ी असर हो रहा है खुद की लाइफ में। आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दीनी इस्लामिक वीडियोस को अगर आप जितना देखोगे उतनी आपकी इस्लामिक नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, बल्कि आप उसमें आपका ईमान और भी ताज़ा होता जाएगा। तो बहरहाल आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। तो इजाज़त दीजिए एक न्यू वीडियो रिएक्शन में, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।